नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। वक्त तो चला दिन की बड़ी खबरों का। महाराष्ट्र आरक्षण विवाद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आरक्षण का फैसला केवल संवैधानिक ढांचे के भीतर ही होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि सरकार किसी भी तरह का असंवैधानिक कदम नहीं उठाएगी। इस बयान से आंदोलनकारियों में मिश्रित प्रक्रिया देखने को मिली। मराठा समुदाय लंबे समय से शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहा है। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। यह मुद्दा आने वाले चुनावों में बड़ा राजनीतिक एजेंडा बन सकता है। लोकसभा में केरलम नाम विधेयक पारित। संसद ने आधिकारिक रूप से केरला का नाम बदल के केरलम करने वाला विधेयक पारित किया। यह बदलाव राज्य की संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाता है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से इस नाम की मांग की थी। विपक्ष ने इसे प्रतीकात्मक कदम बताया, जबकि सरकार ने इसे सांस्कृतिक सम्मान का हिस्सा कहा। इस विधेयक के पारित होने से राज्य की आधिकारिक दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव होगा। दिल्ली अस्पतालों में उपकरण बेकार। दिल्ली हाईकोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए के मेडिकल उपकरण अस्पतालों में पड़े पड़े बेकार हो रहे हैं। कई मशीनें खरीदेंगे लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा। इससे मरीजों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर किया है। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला स्वास्थ्य विभाग की गंभीर खामियों को दिखाता है। एयर इंडिया फुकेट दिल्ली फ्लाइट के पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली फ्लाइट AI-2379 में टर्बुलेंस के दौरान अचानक 300 फीट ऊंचाई गिरने के बाद पायलट का डोप टेस्ट 2 बार पॉजिटिव आया। स्रोतों के अनुसार पायलट ने marijuana का सेवन किया था। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बोर्डिंग के समय पायलट हाई लग रहे थे। उनकी आंखें लाल थी। घटना में 20 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर घायल हुए। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की और यात्रियों को रिकॉर्डिंग न करने को कहा। विमानन मंत्री ने एयरलाइंस को चेतावनी दी कि सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। जांच जारी है। झारखंड में छात्र प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई। झारखंड में भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस की लाठीचार्ज और ABP कार्यकर्ताओं की हिरासत के बाद तनाव बढ़ा। बीजेपी ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से बातचीत का आह्वान किया। संसद में भी इस मुद्दे पर हंगामा हुआ और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की उम्मीद है। कई जिलों में सामान्य जीवन प्रभावित हुआ। विपक्ष ने सरकार पर छात्रों के खिलाफ दमन का आरोप लगाया। राष्ट्रपति ने वंदे मातरम सम्मान बिल को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दे दी। अब वंदे मातरम गाने में जानबूझकर बाधा डालना या अपमान करना अपराध होगा। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर पहली बार पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। यह फैसला राष्ट्रीय गौरव बनाने वाला माना जा रहा है। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए थे। कानून लागू होने के बाद उल्लंघना पर सजा का प्रावधान होगा। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 150 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लैंडस्लाइड से 260 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। कुल्लू सहित कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नदियां उफान पर है और बचाव कार्य चल रहे हैं। राज्य सरकार ने आपदा राहत टीमों को अलर्ट किया है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। प्रभावित परिवारों को मुआवजा और राहत सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। तमिलनाडु विधानसभा ने नीट खत्म करने का प्रस्ताव पास किया। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से नीट परीक्षा को ग्रेजुएशन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया। राज्य सरकार का कहना है कि नीट में बार बार अनियमितताएं, कोचिंग सेंटरों का प्रसार और छात्रों की मौतें हो रही हैं। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। पहले भी राज्य ने इस तरह की मांग की थी। चिकित्सा शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण बनाने की कोशिश है। बंगाल में जबरन धर्मांतरण और जमीन बिक्री पर रोक कानून की तैयारी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सरकार कानून और समुदायों के बीच जमीन खरीद बिक्री पर कानूनी प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। UCC के बाद यह अगला कदम माना जा रहा है। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक मुद्दे बनाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार का कहना है कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। जल्द विधानसभा में बिल पेश होने की संभावना है। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग। नासा ने इसरो को चंद्रमा बेस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इससे भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग और मजबूत होगा। यह कदम भारत की अंतरिक्ष शक्ति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देगा। वैज्ञानिकों का कहना है इससे नई तकनीक और शोध के अवसर मिलेंगे।